Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the responsibilities of director. Director की responsibility क्या हो सकती है, क्या होगी? The directors acquire powers in accordance with the Companies Act, Memorandum of Association and Articles of Association. डायरेक्टर जो है वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक पावर्स एक्वायर कर लेता है. When directors misuse their power or act beyond their authority or do not implement their duties properly, they are held personally liable towards the third parties or towards the company. जब डायरेक्टर्स अपने ये पावर का मिसयूज होगा या अपना अथॉरिटी से ज़्यादा कुछ एक्ट करेगा और डू नॉट इम्प्लीमेंट दैट ड्यूटीज प्रॉपरली, और अगर अपनी ड्यूटीज को भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो दे आर हेल्ड पर्सनली लाइबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज और टुवर्ड्स द कंपनी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज of the directors are two types: civil liability and criminal liability. ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो टाइप की है, एक सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी. नाउ सिविल लाइबिलिटी में क्या है? इज दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी in which the loss suffered by the aggrieved party is required to be compensated. सिविल लाइबिलिटी है वो ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें जो कुछ भी लॉस हुआ है, जो पार्टी अनहैप्पी है उसको वो लॉस से कॉम्पेंसेट करना है. इफ द डायरेक्टर्स एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ लॉ इन गुड फेथ बोनाफाइड एंड टेक, अगर डायरेक्टर अपनी लिमिट के अंदर गुड फेथ में या लॉ के हिसाब से और बोनाफाइड ट्रू है एंड मेक रिस्पॉन्सिबल केयर in discharge of their duties, they cannot be held liable for any damage caused. Civil liability arises towards two parties: liability towards company and liability towards third parties. एक कंपनी है और एक थर्ड पार्टी है. अब लाइबिलिटीज जो है टुवर्ड्स कंपनी के टूवर्ड्स में क्या है? तो व्हेन डायरेक्टर्स परफॉर्म दैट ड्यूटी बियॉन्ड द पावर्स अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी. कब वो रिस्पॉन्सिबल है? व्हेन दे विलफुली मिस अप्रोप्रिएट्स द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के अकाउंट्स को विलफुली मिस अप्रोप्रिएट्स करता है. when they declare dividend even when company has not earned enough profit, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है फिर भी वो कंपनी का डायरेक्टर डिविडेंड को डिक्लेयर करता है. when they use company's funds or properties for their personal use and thus commit breach of trust, और डायरेक्टर जो है वो कंपनीज के फंड्स को या अपनी कंपनी की प्रॉपर्टीज को पर्सनल यूज में यूज कर रहा है और वो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है वो ब्रीच करता है, कमिट का जो विश्वास है वो विश्वास को तोड़ता है. डायरेक्टर्स बिहेव डिसऑनेस्टली और कैरी आउट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, purchasing property in their own name first and then selling to it the company at a profit. डायरेक्टर्स जो है वो डिसऑनेस्टली और कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के जरिए प्रॉपर्टी अपने नाम पे पहले परचेस करके और वो कंपनी को सेल कर देता है और वो प्रॉफिट कमाता है. तो ये कंपनी के टूवर्ड्स डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी मानी जाती है. व्हेन अ डायरेक्टर बिकम्स हैबिचुअली इरेगुलर एंड एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम मीटिंग्स कॉजिंग लॉसेस टू द कंपनी, जब डायरेक्टर जो है वो
हैबिचुअली इरेगुलर एंड एब्सेंट होता है अपने आप, वो मीटिंग में नहीं आता, तो वो उससे जो कंपनी को लॉस होता है। नाउ लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, ये सिविल लाइबिलिटीज में दो पार्ट है। तो लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी जो है, तो व्हेन डायरेक्टर्स गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस और कंसील सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर जो है वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो गलत दे रहा है वो प्रोस्पेक्टस में, या कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को कंसील कर रहा है, हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच सम शेयर एप्लीकेंट हैज टू सफर फाइनेंशियल लॉस, और उसकी वजह से उसके परिणाम स्वरूप एप्लीकेंट को फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ता है। When directors enter into any transaction in their own name without mentioning the name of the company, कंपनी का नाम मेंशन किए बगैर सारे ट्रांजेक्शन्स में वो अपना नाम यूज करता है। When they enter into fraudulent transactions with third parties के साथ कोई ऐसा fraudulent transactions enter किया हुआ पकड़ा जाता है। When directors liability is unlimited as per memorandum of association, that is table D and E, जब भी डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, व्हेन डायरेक्टर बोरोस मनी इन एक्सेस ऑफ परमिटेड लिमिट्स, जो डायरेक्टर है वो मनी बोरो करता है जो उसकी लिमिट जो परमिट किया हुआ है, उसको जो जितना लिमिट दिया हुआ है उसको एक्सेस करता है, तोड़ के करता है। When the court holds directors liable to a third party at the time of winding up of the company, जब कोर्ट होल्ड्स डायरेक्टर्स लाइबल टू थर्ड पार्टी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, कंपनी जब वाइंड अप होती है उस टाइम पे अगर डायरेक्टर्स थर्ड पार्टी के टाइम पे कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है तब। नाउ सेकंड इज क्रिमिनल लाइबिलिटी। हमने सिविल जो देखा, सिविल में दो पार्ट देखा। नाउ क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या हो सकती है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस और द कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स आर हेल्ड क्रिमिनली लाइबल in the following circumstances for which they are punishable with the fine or imprisonment or both. कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक डायरेक्टर्स आर हेल्ड क्रिमिनली लाइबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में वो क्रिमिनली लाइबल होता है तो वो पनिशेबल है और उसको फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। When they commit cheating, fraud or breach of trust with the company, कंपनी का विश्वास को तोड़ा, उसके साथ कुछ दगा किया, चीट किया, तब when directors disobey various provisions of the companies act, कंपनीज एक्ट के जितने भी अलग अलग प्रोविजंस है उसको डिसओबे किया डायरेक्टर ने, तब when directors give misleading or false information in the prospectus or hide some important information, और डायरेक्टर्स प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया वो फॉल्स है या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उसने हाइड किया है, छुपाया है, तब when directors commit a criminal offense at the time of incorporation, management or winding up of the companies, और जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, एस्टैब्लिश होती है, और या कंपनी का वाइंड अप होता है, तभी डायरेक्टर ने कुछ क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया तब। तो हमने डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटीज है, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर सिविल रिलेटेड है और क्रिमिनल रिलेटेड है तो डायरेक्टर्स कितना इम्पोर्टेंट
है। तो here we stop our today's lecture. Next lecture will see the provisions of the Companies Act for the provision of मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस है, उसका अपॉइंटमेंट किस तरह होता है, विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।